नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है, आखिर इंडिया गठबंधन के दल क्यों नहीं चाहते कि कांग्रेस शक्तिशाली हो। दोस्तों, देश की राजनीति में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस। इन्होंने ही सत्ता पर नियंत्रण किया है। एक दौर था कांग्रेस का और आज का समय है भाजपा का। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों देश की राजनीति को नियंत्रित करती हैं और देश के एक बड़े वोट बैंक में इनका कंट्रोल रहा है। लेकिन इस समय कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति इस समय कांग्रेस कर रही है और देश में उन्हीं के साथी दल यह नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ पाए। इस स्थिति में आखिर कांग्रेस पहुंची क्यों, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि कांग्रेस अगर सक्षम नहीं होगी तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, यह हर कोई जानता है। लेकिन राहुल गांधी के सलाहकार आखिरकार राहुल गांधी को ऐसी सलाह दे क्यों रहे हैं जिससे कांग्रेस और कमजोर होते हमको दिखाई दे रही है। साथ में क्या कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी का दौर आना चाहिए? क्या प्रियंका एक राजनेता के रूप में कांग्रेस को संभाल सकती हैं? और कांग्रेस के ही साथी दल आखिर क्यों कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं? और कांग्रेस किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकती है, चर्चा करेंगे आज इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आप देश की राजनीति को देखेंगे तो 75 साल के इतिहास में लगभग 50 साल कांग्रेस ने यहां पर राज किया। एक दौर पर तो इनका एक छत्र राज्य हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का वह दौर, जिस समय कांग्रेस पूरे देश में राज किया करती थी। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस धीमे धीमे अवसान की ओर जाने लगी और 1984 के बाद अभी तक कांग्रेस ने एक बार भी देश की सत्ता पर अपने आप को स्थापित करने के लिए पूर्ण बहुमत की प्राप्ति नहीं करी है। अब आप सोचिए, आखिर ऐसा रहा क्यों और कांग्रेस से गलती हो कहां रही है। पहले समझते हैं कि आखिर कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर क्यों हुई। आप अगर नोटिस करेंगे तो देश की राजनीति में पहली बार तगड़ा विपक्ष 1989 के दौरान शुरू हुआ, या 1977 में जनता पार्टी थी, पर वह पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपने आप को लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड कर सके। लेकिन 1989 में भाजपा का उदय होता है और वहीं से कांग्रेस के सामने एक शक्तिशाली विपक्ष आया। 91 में कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन भाजपा भी अच्छा खासा वहां पर वोट और साथ ही साथ लोकसभा में सीट प्राप्त कर चुकी थी। और राम मंदिर के मुद्दे ने भाजपा को मोमेंटम भी दिया हुआ था। फिर 1996, 1998, 1999 इसमें भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया 2004 और 2009। लेकिन 2014, 2019 इसमें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस ने शतक नहीं लगाया, 99 सीटों पर वह आके रुक गई। लेकिन 2014-19 के मुकाबले उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और यहां तक कि जो उनके पुराने वोट बैंक थे वो उनके पास वापस आते दिखाई दिए। कांग्रेस की राजनीति का अवसान बेसिकली 1984 के बाद ही शुरू होता है, जब उनके हाथ से वोट बैंक जाने शुरू हुए। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो इनका मुख्य वोट बैंक माइनॉरिटीज, दलित और ओबीसी आबादी हुआ करती थी। एक दौर पे भाजपा के उत्थान से पहले कांग्रेस के पास ही सवर्ण वोट भी रहा करते थे। लेकिन भाजपा के उत्थान के बाद सवर्ण वोट काफी हद तक भाजपा की ओर शिफ्ट कर गए। लेकिन कांग्रेस के पास फिर भी माइनॉरिटी, दलित और जो ओबीसी कास्ट है उनके वोट रहते थे। लेकिन 1984 के बाद देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ कांग्रेस की राजनीति में आपने देखा कि उनके वोट बैंक उनसे दूर जाने लगे। हम तीन चार राज्यों को उदाहरण ले सकते हैं जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक पर वहां की क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों के पास जो वोट बैंक है, एक दौर पर यह कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे। यह दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे ऊपर होती गईं, यहां पर कांग्रेस नीच जाती हमको दिखाई दी। चले हम बिहार, तो वहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी, यह दोनों पार्टियां वहां पर कांग्रेस के वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। वहां पर भी यही हुआ कि यह दोनों पार्टियां ऊपर गई और कांग्रेस की स्थिति वहां पर कमजोर होती गई। अगर हम चले बंगाल, तो बंगाल में आप देखेंगे टीएमसी, ममता बनर्जी स्वयं एक समय कांग्रेस का पार्ट हुआ करती थी। लेकिन 98 के दौर में वह कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाती हैं और वहां पर टीएमसी का बनना और कांग्रेस का अवसान होना साथ शुरू होता है।
ममता बनर्जी की पार्टी तब से सत्ता पे लगातार स्थापित है और कांग्रेस वहां पर अवसान की ओर जा चुकी है। अगर हम चले आंध्र प्रदेश, तो वहां पर भी यही हुआ कि जगन मोहन रेड्डी के दौर में जब उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस समर्थन करे यहाँ पे कि मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाऊं, पर कांग्रेस ने वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब वाईएसआर कांग्रेस का निर्माण किया जगनमोहन रेड्डी ने। और ऐसे में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की राजनीति भी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही टिकी हुई है। आप महाराष्ट्र चलें, तो वहां पर शरद पवार, वह भी एक दौर पे खांटी कांग्रेसी हुआ करते थे, और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वह पार्टी भी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपने आप को स्थापित कर पाई है। और हालिया सबसे बड़ा उदाहरण है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की राजनीति आप ये समझिए कि एक दूसरे का विरोध करते शुरू हुई थी। लेकिन 2013 में जब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, तो वहीं से इस राजनीति में कांग्रेस का अवसान शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी का उदय होता है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भाजपा से अधिक खतरा कांग्रेस से लगता है, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक पर ही आम आदमी पार्टी टिकी हुई है। अब यह थी कांग्रेस के अवसान की स्थिति। क्यों कांग्रेस का अवसान हुआ? राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, आखिर वह क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आप किसी वेणुगोपाल को देखें, पवन खेरा को देखें, सुप्रिया सिनेत को देखें, यह सभी राजनेता आज के समय में कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं। उनकी राजनीति में एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, वह केवल राहुल गांधी के महिमा मंडल में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। यहां तक कि आप देखेंगे, जिस समय दिल्ली चुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने प्रयास किया कि वह दिल्ली की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करे। लेकिन उसी समय इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने राहुल गांधी के जो सलाहकार है उनको इन्फ्लुएंस किया कि भाई साहब, अगर आप कांग्रेस को दिल्ली में बहुत मजबूती से लड़ाओगे, तो ऐसे में वहां पर भाजपा जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी जीते चलेगा, लेकिन भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। लेकिन भाजपा का वोट बैंक तो कमोबेश वही है जो रहा था। भाजपा हमेशा दिल्ली में तभी स्थापित हो पाई जब वहां पर 3 पार्टियां रही हैं, और भाजपा केवल एक बार वहां पे सत्ता पे रही, 1993 से 98 के बीच में। उसके बाद से जब भी द्विध्रुवीय राजनीति हमको दिल्ली में दिखाई दी, तो भाजपा का अस्तित्व खत्म हो गया। एक समय कांग्रेस और एक समय आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक खाया है। अब अगर राहुल गांधी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी भी दिल्ली में आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने अपने आप को पूरे तरीके से दिल्ली की राजनीति से अलग रखे हुए हैं। यहां तक कि दिल्ली कांग्रेस ने जो अभी अपनी नई यात्रा शुरू की थी, उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर पहुंचा नहीं था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने अभी तक दिल्ली की राजनीति पे या दिल्ली के चुनाव में 1% का भी योगदान नहीं दिया। यहां तक कि इनका कोई ट्वीट तक नहीं आया अभी तक। राहुल गांधी की राजनीति इस समय दिल्ली को लेकर ऐसी है कि भाई वह शांत बैठे हुए हैं। वह अभी शायद विदेश दौरे पे गए थे, तो वहां पर उन्होंने अपने आप को अलग रखा। प्रियंका गांधी छुट्टी मारने चली गई, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वह भी कुछ कहते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर दिल्ली कांग्रेस, भाई उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। पिछले 2 चुनावों में वह जीरो पे रह गए, लेकिन उनका वोट बैंक आप समझ रहे हैं, पिछले 11 सालों में अचानक से यह वोट बैंक 40% से गिर कहां पे चला आया है इस समय 4% पर। आप अगर इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को अपना वोट बैंक गिफ्ट करेंगे, तो आपकी राजनीति जाएगी कहां? दिल्ली में आपके लिए कुछ बचेगा कहां से? जिस दिल्ली की हम बात करते हैं, यह दिल्ली कांग्रेस की शायद नहीं बनाई है। ऐसे में आप उनकी लीगेसी को तो क्लेम करिए कम से कम। और आपके वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी टिकी हुई है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि आखिर इंडिया गठबंधन के साथी क्यों नहीं चाहते कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम, मतलब माइनॉरिटीज का है बेसिकली। यहां पर माइनॉरिटीज, दलित, एसटी और ओबीसी हुआ करते थे। और जिन पार्टियों के नाम मैंने शुरुआत में लिए, वह सभी, अगर वहां पे बसपा को हटा दिया जाए, तो वह सभी पार्टियां इस समय इंडिया गठबंधन की पार्ट हैं। वाईएसआर कांग्रेस को भी हटा दीजिए, तो यह सभी किसके वोट बैंक पर टिकी हैं? तो कांग्रेस के वोट बैंक पर टिकी हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होगी, तो इनका वोट बैंक कम होगा। जैसे आप यहां पर यूपी में देखिए कि राहुल गांधी की राजनीति, प्रियंका गांधी की राजनीति जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रही है, अखिलेश यादव को उतनी ही दिक्कतें होती हमको यहां दिखाई दे रही हैं। जब संभल को लेकर राहुल गांधी एक्टिव हुए, या हाथरस वाले पुराने रेप केस के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अभी जाके वहां पे मिले, जो वहां पे पीड़िता थी, तो ऐसे कंडीशन में एक बात स्पष्ट है कि अखिलेश को पता है कि राहुल गांधी अगर इस राजनीति को और लेकर चलेंगे, तो उनका वोट बैंक यहां पर पीछे जाएगा।
और उनकी राजनीति यहाँ पर कमजोर होते हमको दिखाई देगी। इसलिए अखिलेश क्यों चाहेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि उससे अखिलेश का घाटा होते ही हमको दिखाई देगा। यही कंडीशन अगर हम देखें तो बिहार में बनेगी। वहां पे आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक पर टिकी है। अगर कांग्रेस अपना वोट बैंक रिक्लेम करेगी तो समस्या वहां पर आएगी कि क्यों कांग्रेस को बढ़ने दिया जाएगा बिहार में। वहीं पर हम चले अगर वेस्ट बंगाल, तो वहां पर भी सेम कंडीशन है। ममता बनर्जी जानती है कि कांग्रेस का मजबूत होने का मतलब है टीएमसी का कमजोर होना। इधर आप देखेंगे एनसीपी की स्थिति भी कमोबेश यही है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि एनसीपी में मर्जर होगा, सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेंगी। वहां पे कांग्रेस के पास मौका है कि वह अपने आप को स्थापित कर सके और मुख्य विपक्षी दल वहां पर वो बन सकती है। लेकिन कांग्रेस का दिक्कत वही है कि वह चाहती कुछ और है, करती कुछ और है। राहुल गांधी के सलाहकार कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए। यहीं पर अब आती है बात कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उभार सकती हैं? जो कंडीशन यहां पर कांग्रेस के लिए है, अगर कांग्रेस को उभरना है तो प्रियंका गांधी का होना आवश्यक है। प्रियंका इस समय लोकसभा में आ चुकी हैं और प्रियंका की राजनीति में जो स्थायित्व, जो स्थिरता हमको दिखाई देती है, वह साफ दर्शा रही है कि कांग्रेस को वह रिवाइवल दे सकती है जो कांग्रेस को चाहिए। उनकी राजनीति वैसी है। लेकिन परिस्थितियों ने ही प्रियंका को पहुंचाया है लोकसभा में। क्या पता परिस्थितियां ही ऐसी बने कि कांग्रेस को लीड करते आपको प्रियंका गांधी दिखाई दे। लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें देश की राजनीति में फिर से अपने आप को स्थापित करना है तो उन्हें अपने वोट बैंक को क्लेम करना पड़ेगा और मन लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। उनके गठबंधन के साथ ही उनकी ही जड़ें खोद रहे हैं। यह बात कांग्रेस जब तक नहीं समझेगी, कांग्रेस की राजनीति हमको ठीक होते नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त दांशों को याद दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।